अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती 2022 का मामला जो है वो उलझता हुआ नज़र आ रहा है। उलझने से तात्पर्य है कि जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि कोर्ट केस 425, 428, 429 2023 अपडेट। तो इसके बारे में भी आपको हम बता दें कि इसकी नेक्स्ट डेट जो है 31 जुलाई को लगी हुई है। ठीक है, तो ये तो कोर्ट अपडेट 31 जुलाई को देखिए सुनवाई होती है तो क्लियर होगा। फिलहाल डीबी डेट आयोग क्यों नहीं दे रहा? क्या है आयोग का बैकडोर मामला? ऐसे रहा तो फाइनल कट ऑफ का क्या होगा? 31 जुलाई को लखनऊ चलो। देखिए, आपको बताएं कि मान लीजिए जो भी हाई कोर्ट में केस है उसकी तो सुनवाई हो जाएगी और आयोग की जो लापरवाही है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की वो अब परे हो रही है। आपको अब अपने मन में एक चीज़ लेना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि कितना इंतज़ार करेंगे। डीबी डेट आयोग क्यों नहीं दे रहा है? ठीक है, मान लीजिए उधर सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला, उसका उज्ज्वला वाला, तो वो भी फाइनल हो जाएगा। अगस्त में है, 10 अगस्त के बाद उसकी डेट। इन दोनों को छोड़ दीजिए। अब तक तो आयोग कोर्ट का खेल खेल कर उसका हवाला देता था कि भाई कोर्ट में आपकी बातें इस वजह से जो है हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं, रिजल्ट नहीं जारी कर पा रहे हैं। और रिजल्ट जब उन अभ्यर्थियों ने अपनी कोर्ट केस वापस किया तो रिजल्ट इन्होंने 2 मई 2023 को जारी तो कर दिया, लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद भी डीबी डेट आयोग क्यों नहीं दे रहा है? तो आपको ये भी संज्ञान में रखना चाहिए कि आयोग में खेल कुछ न कुछ तो चल रहा है। क्या है आयोग का बैकडोर मामला? तो जिन अभ्यर्थियों का, बहुत देखिए, सभी अभ्यर्थी एक समान नहीं हैं। सबको सब पद खरीदने की भी कुछ लोग क्षमता रखते हैं। तो कहीं बैकडोर मामला यही तो नहीं, इसी वजह से लेट लतीफ़ी नहीं हो रही है। और ऐसा ही मामला कभी टेट 2011 में भी ऐसे ही हुआ था। धीरे धीरे वैकेंसियां कैसे भर गई, कैसे पद बिक गए, कुछ समझ में नहीं आया लोगों को। वहाँ माध्यमिक शिक्षा परिषद की बात थी, बैकडोर मामला वहाँ चला। वही दशा यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के बैकडोर का भी है कि बैकडोर से कुछ न कुछ तो चल रहा है। अगर चल नहीं रहा है तो डीबी डेट का हवाला अब तक क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं डीबी डेट जारी कर रहा आयोग? 3 महीने होने को हैं और 31 जुलाई 2022 को परीक्षा होती, 31 जुलाई 2023 आने को है। इसलिए बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा रहा, कहीं बैकडोर का मामला सही है जैसा कि सुनने में आ रहा, तो सुनने में ही मत आ रहा है, इसको आप जान लीजिए कि कुछ न कुछ तो हो भी रहा है, निश्चित ही है। ऐसे मामले आप एसआई की भी वैकेंसी में देख चुके होंगे। तो इस वजह से आप हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए। अगर भाई आपको नौकरी प्यारी है तो घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। और आपको ये भी बताएं कि केवल आयोग से माने 10 लोग 15 लोग आयोग पहुंचकर कुछ कर लेंगे, कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। सब लोग एक साथ यदि निकलते हैं, चाहे वो लेखपाल भाई हों चाहे लेखपाल बहन हों,
सभी को घर से एक बार निकलकर आयोग का घेराव करना चाहिए। आयोग ठीक है तुरंत रिजल्ट नहीं हो जारी कर देगा, लेकिन प्रभाव पड़ेगा। जारी होगा कि नहीं जारी होगा ये तो रिजल्ट सामने आएगा। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं कि जो विपक्ष से जाके मिलने का प्रयास करते, तो ये आप जान लीजिए कि विपक्ष से मिलने पर भी कुछ नहीं होगा। अगर शासन बीजेपी का है, योगी जी का, तो वहाँ अखिलेश जी कुछ नहीं कर पाएंगे। उससे आपका मामला बिगड़ेगा ही। आप पढ़े लिखे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपका कुछ हल निकलेगा तो योगी जी से, और इसके लिए भी सभी को एकजुट होकर योगी जी से मुलाकात करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि चुनाव निकट है, मौके पर चौका मार दीजिए, नहीं तो ये मामला और बिगड़ता चला जाएगा। जो बैकडोर मामला आप लोग सुन रहे हैं, तो आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रह जाएंगे, सोचेंगे कि जितना लेट भर्ती होगी उतने अभ्यर्थी घट जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, आप हाथ मल कर रह जाएंगे। पता चलेगा कि मेरिट जो है 82, 84, 85 पहुंच गई आपके देखते देखते। ऐसा देखने में आया है। बीएड टेट 2011 के मामले में ऐसे आपका एग्जाम्पल सामने है। और ये भी बताएं कि वहाँ तब अखिलेश जी की सरकार थी और लोग यही केशव प्रसाद मौर्य आके धरने में बैठे थे, कहे मैं कर दूंगा वो कर दूंगा। अखिलेश जी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। और 24 फरवरी वाले याची बने रह गए, कुछ फायदा नहीं पाए। तो ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि कभी भी जिसकी सत्ता हो उसी के हाथ में सब कुछ है, उससे अपनी मांग मनवाइए, उसी से मिलिए। विपक्ष से मिलने का तो आप कतई प्रयास मत करिए। उस समय का विपक्ष, मैंने बीएड टेट के लिए आपको बताया एक एग्जाम्पल कि क्या हुआ। अखिलेश जी ने कुछ नहीं किया, विपक्ष से मिलते रह गए। विपक्ष बोली हम आएंगे, हमको जिताइए, हम आएंगे आपका भला कर देंगे। साहब को कुछ नहीं किए। पता चला कि एक समिति गठित कर दिए, वो उसके अध्यक्ष दिनेश जी बन गए। एक सत्ता चली गई, कुछ नहीं हुआ, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो ये मामला होता है विपक्ष का। इसलिए आप विपक्ष पक्ष से मिलने का कोई मतलब नहीं है। आप पक्ष से ही मिलिए, शासन स्तर पर ही काम करिए। आप योगी जी से मिलिए। योगी जी ईमानदार कर्मठ नेता हैं, स्वाभिमानी हैं। निश्चित ही है कि अगर उनके कान तक भनक पहुंचती है तो अगले दिन डीबी डेट जारी हो सकती है। अगर वो चाह लें तो, ये जान लीजिए। इसलिए पहला प्रयास यूपी SSS का घेराव, तो दूसरा प्रयास योगी जी से मुलाकात। अब इंतजार का वक्त समाप्त हो गया है। इंतजार मत करिए। इंतजार करेंगे तो ये भर्ती का भर्ता बनने में देरी नहीं लगेगी। 2021 का मामला और 24 भी बीत जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। इस ढंग से ये यूपी SSS आयोग है, इसके सामने तो बहाने पर बहाना। आज से बहाना नहीं, रिजल्ट जारी करने से पहले भी बहाना था। उस समय ये बताया कि भाई हाई कोर्ट में केस है, ये केस है, वो केस है। उस समय कोर्ट केस का हवाला दे रहा था और कोर्ट केस के हवाले के जरिए रिजल्ट नहीं जारी हो रहा था। अंत में उन भाई बहनों ने अपनी केस वापस लिया और उसके बाद इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिए। चलिए, रिजल्ट जारी कर दिया तो डीबी डेट नहीं जारी कर रहे। 3 महीने होने को हैं। आखिर कब डीबी डेट जारी करोगे भाई?
लेकिन जब बच्चे जाके मिलते हैं तब क्या कहते हैं कि अभी जो है बहुत पुराना मामला जेई 2018 का, पहले उनका रिजल्ट, उसके बाद उनकी डीबी, अरे और सारी भी वैकेंसियाँ हैं, डीबी कराएंगे, एन कराएंगे, उनकी नियुक्ति देंगे। तब तो लेखपाल की भर्ती ठंडे बस्ते में है ना, तो लेखपाल की भर्ती का क्या होगा? बार बार यही उदाहरण, कभी सितंबर में बोलेंगे, कहीं अक्टूबर में बोलेंगे। तो ये चीज़, इसका आप निराकरण खोजिए। घर में मत बैठिए, घर में बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है, जो डीबी में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, सभी भाई बहनों से इस चैनल की तरफ से आग्रह है कि आप 31 जुलाई को पिकअप भवन पहुंचिए, लखनऊ, घेराव करिए। अरे हाँ, वहाँ उग्रता मत दिखाइए, लेकिन अपनी संघ की शक्ति दिखाइए। उस शक्ति से आयोग में हलचल मच जाएगी, उस शक्ति से शासन के कानों तक खबर पहुंचेगी। आगे चुनाव है, निश्चित ही है कि उसका कुछ हल निकलेगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपसे विनम्र आग्रह था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। जो कोर्ट केस है वो तो आपकी 31 जुलाई को, 425, 428 और 429, ये तो हाई कोर्ट की 31 जुलाई को लगी है इसकी डेट। और 2-3 मुद्दों पर जो चर्चा होनी थी कि डीबी डेट आयोग क्यों नहीं दे रहा है, तो डीबी डेट का बहाना तो कर ही रहा है बार बार। पहले उधर कोर्ट का हवाला देता था, अब जेई 2018 के रिजल्ट और डीबी का बहाना दे रहा है। बीच में उधर वीडियो एग्जाम का बहाना दिया। तो बहाने पर बहाना आयोग कर रहा है। और ये भी बात अब बीच में आ रही है कि बैकडोर कुछ मामला बन रहा है। तो अगर बैकडोर का मामला कहीं कुछ सही है, तो निश्चित है कि फाइनल कट ऑफ जो रहेगी, आप भूल जाइए। जहाँ 77 और 76 की गणित लगाई जा रही थी, वो 82, 85, 86 होने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए आप सतर्क हो जाएं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जुट जाइए। शासन तक अपनी खबर पहुंचाइए। घर में बैठने से खबर नहीं पहुंचेगी। चुनाव आएगा तो शासन तो केवल कहेगा मैंने लेखपाल के इतने पद भर दिए, या इतना जारी है, प्रक्रिया चल रही है, तरह तरह के विराम शब्द लगा के बोलेंगे। इसलिए अगर अपनी बात मनवानी है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करिए, वहीं आपका हल है। और उसके अलावा UPSSC आयोग का घेराव करिए। उसकी बहानेबाजी जो चल रही है डीबी डेट को लेकर, उसकी बहानेबाजी को झूठा करार दीजिए कि अब न करे वो बहाना बंद करे। आप इतना संघर्ष किए हैं, तो क्या आप इतना संघर्ष करने में नहीं आप सक्षम हैं कि एक दिन आप जो है 31 जुलाई को एक साथ इकट्ठा हो सकें? उग्रता के साथ नहीं, लेकिन सौम्यता के साथ, शालीनता के साथ आप आयोग पहुंचिए। शांति रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, उसका प्रभाव पड़ेगा। तो बस इतना ही कहना था। आप से एक बार विनम्र आग्रह है, जिन भाइयों का, बहनों का डीबी में 27,455 कैंडिडेट में सिलेक्टेड जो हैं डीबी के लिए, वो एक दिन के लिए घर छोड़ें।
लखनऊ पिकअप वैन पहुँचें। 31 जुलाई को 9 बजे तक हर हाल में पहुँचें, जिससे उनके अपने साथियों का, अपने मित्रों का सहयोग, आत्मबल बढ़े और वो कुछ करने में सक्षम हो। टुकड़े टुकड़े में जाएंगे तो वैसे भी आत्मबल टूट जाता है। तो बस इतना ही कहना था। अगर कोई अपडेट आती है तो आपको तत्काल ऑथेंटिक मिलेगी इस चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।